सर बैरियर टाउन पैराडाइज प्रोजेक्ट के हवाले से चंद एक क्यूरीज़ हैं क्लाइंट्स की। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो क्यूरियस हैं कि बैरियर पैराडाइज की प्राइसेस जो हैं एक साइड पर वो इंक्रीज़ हो रही हैं और दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो बैरियर पैराडाइज के चंद एक प्रेसेंट्स के ऐसे प्लॉट्स हैं जो अभी क्लाइंट्स को हैंड ओवर नहीं हुए। इस बारे में आपकी क्या राय है सर? आप सही कह रहे हैं कि जिन लोगों को पैराडाइज में प्लॉट्स नहीं मिले वो क्यूरियस हैं अभी तक, और बाकी वहाँ पे प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो दोनों का शायद आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। देखो एक चीज़ तो ये है कि अभी बैरियर टाउन में ये एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि मैनेजमेंट ने कह दिया कि जिन लोगों की पैराडाइज में पेमेंट कंप्लीट है प्लॉट्स की, हम उनको पोजीशन दे रहे हैं, और जिनकी अभी पेमेंट रहती है वो अपनी पेमेंट पूरी करें और आगे हमारे से पोजीशन लें। अब अगर याद हो ये प्रेसिडेंट 50 में कुछ एरियाज में इन्होंने नई प्लॉटिंग की है, उसमें 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स उन्होंने काटे हैं। तो प्रेसिडेंट 53 में, 52 में और कुछ और एरियाज में जिनके 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स थे और वो बाउंड्री वाल से बाहर चले गए थे, तो उनको वहाँ पे नए मैप के तहत प्लॉट दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह 500 स्क्वायर यार्ड के भी कुछ प्लॉट्स हैं। मेरे एक अपने जानने वाले 54 उनमें प्लॉट था, प्रेसिडेंट 54 में 500 स्क्वायर यार्ड का, तो उनको भी प्रेसिडेंट 50 में प्लॉट अलॉट किए। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि उन लोगों को प्लॉट देने शुरू कर दिए या शायद पोजीशन भी देना शुरू कर दिए। ज़ाहिर है अभी भी बहुत सारे ऐसे केस होंगे जिनकी पेमेंट कंप्लीट नहीं है, तो ज़ाहिर है जिसकी ऑलरेडी पिक्चर क्लियर नहीं है प्रेजेंट के हवाले से, लोकेशन के हवाले से, तो वो शायद कॉन्शियस भी हैं कि अभी फर्दर पेमेंट करें या ना करें। लेकिन बैरियर मैनेजमेंट ने कहा कि आप पेमेंट कंप्लीट करें और हमारे से पोजीशन लें, और कुछ लोगों को पोजीशन दी भी है। दूसरे एंड पे प्राइस बढ़ने की बात है। देखें जो पैराडाइज का एरिया है वो कुछ जो नेगलेक्टेड रहा या प्राइसेस ज़्यादा ना बढ़ी पिछले कुछ टाइम में, तो उसकी एक रीज़न ही यही थी कि वो बदनाम ही बहुत हो चुका था। ये बाउंड्री वाल के चक्कर में, डिस्प्यूटेड लैंड के चक्कर में, जो प्रेसिडेंट नहीं वो उसमें आए उसके चक्कर में। तो लेकिन इसकी लोकेशन जो है वो बहुत अच्छी है, लोकेशन माठी नहीं है। तो अब जब ये बाउंड्री वाल वाली कहानी पुरानी होगी, डिस्प्यूटेड लैंड वाली कहानी पुरानी होगी, मैक्सिमम लोग एडजस्ट हो गए, या जिन लोगों को प्लॉट मिलना था उनको प्लॉट जैसे मैंने बताया मिल गए, और उसके बाद ये जो बैरियर मैनेजमेंट ने ये पैराडाइज विलास की जो पोजीशन दे दी, तो उसके बाद लोगों की उस साइड पे मूवमेंट आई और कुछ लोगों का वहाँ पे कंसर्न डेवलप हुआ, लोगों की उस तरफ तवज्जो गई। तो उसके बाद इस पैराडाइज में थोड़ी सी मूवमेंट आना शुरू हुई। और सेकेंडली आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो एक ब्रिज बनना है लंगेज रिवर पे, उसके ऊपर भी फुल फ्लेज काम हो रहा है। तो इन एक्टिविटीज़ के बाद वहाँ पे थोड़ी हिलजुल हुई और प्राइसेस बेहतर होना शुरू हुई। अब प्राइसेस बेहतर होने की एक और भी बहुत मेन वजह है, वो ये कि इसके लेवल के जैसे प्रेजेंट 47 है, 48 है, 49 है, इसके लेवल के प्लॉट्स यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो प्रेजेंट 6 है, 8 है, 16 है, तो वहाँ पे प्लॉट की कीमत इस वक्त 1 करोड़ से ऊपर चली गई है। जी बिल्कुल ऐसे। तो पैराडाइज के प्रेसेंस में कीमतें बहुत कम थी, तो कम होने की वजह से लोगों का उस तरफ ध्यान गया, तो वहाँ पे प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई। लेकिन आज भी बहुत रीज़नेबल प्राइस पे प्लॉट मिल रहे हैं और आज भी बहुत ज़्यादा गैप है। बिल्कुल ऐसे। सेकेंडली सर मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहूँगा कि जैसे बैरियर पैराडाइज जो प्रेजेंट है, इसका डिस्टेंस और प्रेजेंट 6 और प्रेजेंट 8 का डिस्टेंस जो है वो मेन गेट से तकरीबन सेम है, लेकिन इन फ्यूचर जो है आपकी राय क्या है कि कौन से प्रेजेंट जो है ज़्यादा बेस्ट होंगे? देखें जो अभी वहाँ पे आपको पता है 47, 48 में विलास बनना शुरू हो गए, तो ये जो स्टार्ट हुई, जिस पेस से स्टार्ट हुई, कोई 1 साल 1.5 साल गुजरता है, 2 साल, तो उसके बाद जो ये गैप है पैराडाइज का और ये गैप ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये सारे एरियाज़ एक जैसे हो जाएंगे। अगर इन प्रेसेंट्स में और बीटी के प्रेसेंट में, इस लेवल के प्रेसेंट में अगर आज एक प्लॉट की कीमत 1 करोड़ से ऊपर है और आपको पैराडाइज की सेम लेवल के प्रेसेंट्स में अगर 70 लाख 75 लाख का प्लॉट मिल जाता है, तो जो 25 से 30 लाख का, 35 लाख का, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा का जो आज गैप है, तो इस गैप को फिल करने के लिए डेफिनेटली वहाँ मूवमेंट आपको होती नज़र भी आ रही है और फ्यूचर में भी आएगी। तो ये जो फ़्लो है, इस फ़्लो की वजह से वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है या लोगों को शिफ्ट होना का वो प्रोसेस है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इनको एक लेवल पे आना है, एक जैसा एरिया है तो अल्टीमेटली इनको एक लेवल पे आना है, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है।
स्पेशली इन्वेस्टर के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने वहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना है उनके लिए भी, क्योंकि प्राइस का गैप बहुत ज़्यादा है। तो इस प्राइस को जो भी इंजॉय करेगा डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठाएगा। ठीक हो गया सर। इसके अलावा सर मार्केट में कुछ न्यूज़ हैं कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट जो है बहरिया पैराडाइज से सुपर हाईवे की तरफ रास्ता देने जा रहा है, तो आपकी क्या राय सर? और ये रास्ता जो है बजरिया किस इलाके से निकलेगा सुपर हाईवे की तरफ? ये देखिए, बहरिया मैनेजमेंट वहाँ पे रोड बना नहीं रही या रास्ता बना नहीं रही, वहाँ पे ऑलरेडी रोड बनी हुई है और वो रोड छोटी ज़रूर है और अभी भी कठोर वाले जो रास्ता है वहाँ पे लोग आते जाते हैं, रास्ता प्रॉपर है। हम भी कितनी दफ़ा आए गए हैं। बहरिया मैनेजमेंट अगर उस पर काम करेगी तो वो यही करेगी कि उस रास्ते को थोड़ा अच्छा कर देगी, रोड को अच्छा कर देगी, उसको थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से देख लेगी, तो रास्ता तो बिल्कुल है। और दूसरी ये बात है कि देखें, बहरिया टाउन जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको ये एक गेट नाकाफ़ी है और वैसे भी ये जितना दूर तक फैल गया तो इसकी कनेक्टिंग रोड बहुत सारी फ्यूचर में बननी है और बहुत सारी रोड सुपर हाईवे को भी टच करेंगी, कुछ रोड हब चौकी वाली साइड पे जाएंगी। कुछ लोगों को तो इवन ये भी कहना है कि 41-42 उस साइड पे जो ये टर्न ले रही है जिना एवेन्यू, ये शायद नूरियाबाद की तरफ जाए और वहाँ पे कनेक्ट करे और सुपर हाईवे को। तो ये सारे जो मफरूज़े हैं इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है और बहुत सारी रोड कनेक्ट होंगी। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये रोड पैराडाइज वाली इस वक्त मौजूद है और इस पे आमदोरफ्त है। और मज़ेदार बात ये कि ये है भी बड़ी अच्छी लोकेशन पे, जहाँ पे ये सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट बन रहे हैं वहाँ से कनेक्ट होती है, बल्कि सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट के बिल्कुल साथ जो पार्क है ना उसके बिल्कुल साथ वो रोड है। और अभी भी अगर आप 51 और 50 से जो सेंटर से रोड है तो उससे आप जाएं आगे राउंड अबाउट आता है, उसके आगे प्रिसेंट 54 है, तो सारी रोड बनी हुई प्रिसेंट 54 में जो ही जाते तो आपको वो रोड मिल जाती जो कठोर की तरफ जाती है। जी बिल्कुल सर। तो बिल्कुल रोड्स बनेगी और मेरा ख्याल है कि वो रोड जब बहरिया उसको बेहतर करेगा इंशाल्लाह, एक बनी बनाई रोड अगर मिलती है तो क्यों नहीं उसको एंजॉय करेंगे। तो उसके बाद सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट प्रिसेंट 54 उस एरिया की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। और एक और मज़े की बात बताऊं, बहुत सारे हमारे दोस्तों को इस चीज़ का आइडिया शायद नहीं है, प्रिसेंट 56 एंड प्रिसेंट 57 जहाँ पे 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स बहरिया टाउन ने दिए थे, जहाँ पे रेप्लिका ताजमहल बनना था और वो बड़ी एक चार्मिंग थी और पैराडाइज जब आया था तो उसको बड़ा हाईलाइट किया जाता था। बिल्कुल ऐसे ही सर। अच्छा, उसमें हुआ ये कि ये बीच का एरिया जो है 54 का कुछ एरिया और फिर इसी तरह एक प्रिसेंट 55 का एरिया, ये बीच में नहीं, तो ना होने की वजह से वो डिसकनेक्ट हो गया उसके। और इसी तरह एवेन्यू 17 जो है जो जिना एवेन्यू को क्रॉस करता है, जिसके ऊपर लंदन ब्रिज बना हुआ है, ये प्रिसेंट 27 से गुजरता है, प्रिसेंट 15 से गुजरता है। तो 15B और 27 के बाद आगे नहीं एक्सटेंड हुआ हुआ, तो बेसिकली अगर वो एक्सटेंड होता है 1 किलोमीटर आगे जाता है तो वो वहीं प्रिसेंट 56 और 57 में जाके कनेक्ट होता है। और आपको शायद आइडिया हो पिछले दिनों कुछ रास्ता खाली कराने के कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो वो यही लोकेशन थी। तो अगर ये रोड एक्सटेंड होती है ये एवेन्यू 17 जो कि हो जाएगी फ्यूचर में, तो ये डायरेक्ट वहीं पे जाके लिंक करती है प्रिसेंट 56 एंड 57 में। और इसी तरह वो रोड जो कठोर से आ रही है जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं सुपर हाईवे पे जाती है, तो वो रोड भी कनेक्ट होके प्रिसेंट 56 और 57 में जाती है और इस दोनों रोड पे काम फ्यूचर में होगा। सर गुफ्तगू को समराइज़ करते चलेंगे, आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूवर्स को कि पैराडाइज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है इन फ्यूचर वो कैसी रहेगी? देखिए जी, पैराडाइज़ की इन्वेस्टमेंट सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे इस वक्त बहुत कम प्राइसेस में आपको प्लॉट मिल जाते हैं, स्पेशली 250 स्क्वायर यार्ड के। तो जब भी आपको 250 स्क्वायर यार्ड के प्राइस में इन्वेस्टमेंट करनी है, उस प्रेजेंट में 47-48 जो हैं इनको ज़रूर कंसिडर करें, इस पर वर्कआउट करें। और ये जो 30-40 लाख का गैप है, इस गैप को ज़रूर एंजॉय करें। फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, फ्यूचर में कोई मसला नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह आपसे नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।